अब की बात करें पीसीआर की या पहले की बात करें, क्या फ़र्क है? अगर पीसीआर स्ट्रॉन्ग है तो आधी वारदातें नहीं हो सकती, अगर होती हैं तो वारदात करने वालों को साथ के साथ पकड़ लिया जाता। पीसीआर अगर ठीक तरह से ब्रीफ हो और ठीक तरह से लगाई हुई हो, हर एक आदमी जिसके गले में सेट डाला हुआ है वो अलर्ट हो, सुने क्या हुआ, उस मुताबिक अगर वो कार्रवाई करेगा तो आधी जो वारदात हैं या तो होंगी नहीं, अगर होंगी तो उनके वारदात करने वाले आसानी से पकड़े जा सकते हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर एक ब्लास्ट किया गया जिसके बाद आरोपी बड़े आसानी से फरार हो जाते हैं। मतलब वारदात करने वाले शहर से भाग जाएं ऐसी बात नहीं है। अगर वो इन्फॉर्मेशन टाइम से आ जाती है, तीन मिनट में अगर सारा नाका चेक पोस्ट पीसीआर अलर्ट हो तो आदमी बाहर नहीं निकल सकता। चंडीगढ़ में आए दिन वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे वो सेक्टर 9 गोलीकांड हो। ताज़ा मामला कल चंडीगढ़ के सेक्टर 37 बीजेपी पंजाब हेडक्वार्टर पर एक बम गिरा गया, जिसके बाद मौके पर आरोपी फरार हो गए। कहीं ना कहीं अब पीसीआर चंडीगढ़ की एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि पीसीआर सबसे पहले मौके पर पहुंचती है। लेकिन कुछ दिन से देख रहे हैं कि पीसीआर जिस तरह से पहले काम किया जाता था उस तरह से काम नहीं हो रहा। पीसीआर एक्सपर्ट और एसपी, रिटायर्ड एसपी रोशन लाल जी हमारे साथ है। रोशन लाल जी, आपने काफ़ी टाइम पीसीआर में काम किया है, लेकिन अब की बात करें पीसीआर की या पहले की बात करें, क्या फ़र्क है? क्योंकि आप पीसीआर एक्सपर्ट भी रहे हो, एसपी रहे हो, कम्युनिकेशन में रहे हो। सर, क्या टिप्स देना चाहोगे, क्योंकि आज की पीसीआर कैसे काम करेगी जो एडवांस है? मैं 96 में इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ था। इसी शहर में 41 साल सर्विस की है, 8 प्रमोशनें लिए हैं, प्रेसिडेंट मेडल मुझे मिला हुआ है। पीसीआर का एडमिन का चार्ज टिल रिटायरमेंट मेरे पास ही रहा, या मैं उनका सुपरवाइज़र था या फिर मैं डीएसपी था या एसपी था। पीसीआर रीढ़ की हड्डी है, नो डाउट। अगर पीसीआर स्ट्रॉन्ग है तो आधी वारदातें नहीं हो सकती, अगर होती हैं तो वारदात करने वालों को साथ के साथ पकड़ लिया जाता था हमारे टाइम में। मैं 2 छोटे छोटे इंसिडेंट बताऊंगा। एक बार सुबह 7 बजे सेक्टर 37 में एक लेडी, बुजुर्ग लेडी को सब्जी काटने वाले चक्कू से किसी ने मार दिया था। हमें इन्फॉर्मेशन आ गई थी। मैं खुद पीसीआर नेट पे गया और मैंने 7 गाड़ियाँ मौके पे भेजी। स्वर्ण सिंह सब इंस्पेक्टर उसके इंचार्ज थे और उसके साथ 6-7 गाड़ियाँ भेजी, और मैंने उनको ये बताया जो आदमी आया था वो क्रिमिनल नहीं था, वो आया था कुछ उठाने के लिए। लेडी ने देख लिया, उसने चक्कू उठाया और उसको मार दिया। और आप हैरान रहेंगे, 7 मिनट बाद वो रिक्शे वाला, उसके कपड़ों पे खून के दाग लगे हुए थे और साथ ही किसी स्कूल में छिपा हुआ था, वो पकड़ लिया गया। ये बात डडवाल साहब के जहन में गई और उन्होंने हमें सबको बुलाया, पीसीआर जो अंदर बैठते हैं प्लस बाहर वाले। उन्होंने कहा हम दिल्ली में रहते हैं, इतने मर्डर होते हैं, कोई क्लू नहीं मिलता, कोई बंदे नहीं मिलते, आपने कैसे किया? तो उनको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया। अभी थोड़ी इनिशिएटिव ज़्यादा लिए गए थे, सुबह का टाइम था, रश नहीं था और हमें इन्फॉर्मेशन टाइम से आ गई थी। और चक्कू जो था सब्जी काटने वाला था, उससे मेरा दिमाग चला कि ये आदमी क्रिमिनल नहीं है। तो मैंने वहाँ बैठ के 7-8 गाड़ियाँ भेजी, स्वर्ण सिंह इंचार्ज थे, 7 मिनट में उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया। ये पुलिस की एक्टिवनेस है। मैंने तो वहाँ से आदेश देने थे, बाकी जो फील्ड में पीसीआर उन्हें कैसे आदेश हैं, कैसे उन्हें ब्रीफ किया जाता डेली, वो उसका काम था। दूसरा, 91 में 3 आदमियों ने इंडस्ट्रियल एरिया से, मारुति नई चली थी, ड्राइवर बीच में बैठा था और उसका मालिक एसटीडी से फ़ोन करने चला गया था। ड्राइवर को पिस्तौल पॉइंट पे दिखा के गाड़ी छीन ली थी और हमारे पास इन्फॉर्मेशन टाइम से आ गई थी। कुछ टेलीफोन वाला घबरा रहा था, मैंने फ़ोन ले लिया, मैंने सुनी वारदात, मैं खुद मौके पे गया, पीसीआर नेट पे गया और जैसे सीनियर ऑफिसर पंजाब के उसी टाइम उन्होंने ज्वाइन किया था और हमें ये कहा था आप मौके पे एक गाड़ी भेजो जो आपको बताएगी हुआ क्या है, इसके अलावा सारे बॉर्डर चेक पोस्ट टाइट कर दो। उनके कहे मुताबिक ढिल्लों, इधर मुल्लापुर और उधर जो जिरपुर है और मुल्लापुर बैरियर, सारे हमने अलर्ट किया जैसे उन्होंने कहा था। हमने गाड़ियाँ भेजी, खुद नेट पे बैठा। 7 मिनट बाद 3 हार्डकोर बंदे थे जिनके साथ सीआरपी वालों ने ढिल्लों बैरियर पे उनको पकड़ लिया था। उसके बाद उस केस में हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिली। मतलब ये है, पीसीआर अगर ठीक तरह से ब्रीफ हो और ठीक तरह से लगाई हुई हो। हमारे टाइम में हम नक्शा लेते थे चंडीगढ़ का और उस पर प्लॉटिंग करते थे भी कोई खाना कहीं खाली ना रह जाए, ये नहीं भी कहाँ है कहाँ नहीं है। प्लॉटिंग करके हम पीसीआर को के बेस बनाते थे और वहाँ पे खड़े रहते थे, चेंज करते थे।
एक मेरे टाइम में भी अब भी वही है, जो आउटर बॉर्डर्स हैं वो तो अंदर हैं, शहर के अंदर है। जैसे 46 वाला है, वो बॉर्डर अंदर है और शहर आगे चला गया। हमने रिक्वेस्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनका बॉर्डर चेक पोस्ट बिल्कुल एंड पे रखें ताकि अपने कोई भी वारदात हो उसको कंट्रोल किया जा सके। दूसरा ये था, कुछ रोड्स नहीं खुली थी, जैसे ये मेरे घर के पास 5455 है या और कई रोड्स हैं जो नई पंचकुला, मोहाली और इधर गई थी, उन रोड्स पे चेक पोस्ट नहीं है। लास्ट में अगर वो चेक पोस्ट हों, यहाँ पे कोई वारदात हो, पीसीआर को ब्रीफ किया जाए अच्छी तरीके से और उसको अच्छी तरह से लिया जाए, तो आधी वारदातें तो हमने अपने टाइम में चोरी की गाड़ियाँ, कोई भी इंसिडेंट साथ के साथ होना, साथ के साथ पकड़ा जाए। मेरे को 70 इनाम मिले थे, क्लास फर्स्ट सर्टिफिकेट थे 70 मेरे पास। वो ये नहीं थे कि अफसरों को कह दिया, कोई वारदात होती थी वो अफसर अपने आप देते थे। रोशन लाल जी, पीसीआर काफ़ी अहम होती है क्योंकि स्पॉट पर सबसे पहले पहुंचती है। हाल ही में आपने देखा होगा चंडीगढ़ में बदमाश आते हैं, वारदात करके फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अब पीसीआर का फेलियर नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? मैं रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा पीसीआर में, लेकिन हाँ ये मैं मानता हूँ, अगर कोई वारदात हो और पीसीआर अलर्ट हो और साथ में हर एक आदमी जिसके गले में सेट डाला हुआ है वो अलर्ट हो, सुने क्या हुआ, उस मुताबिक अगर वो कार्रवाई करेगा तो आधी जो वारदात हैं या तो होंगी नहीं, अगर होंगी तो उनके वारदात करने वाले आसानी से पकड़े जा सकते हैं। कहीं ना कहीं अब देखा गया तो पीसीआर में कमी है या पुलिस कर्मियों में, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस आ गई है। पीसीआर कर्मियों के पास टैब होते हैं, उसमें सारी लोकेशंस आती हैं, लेकिन फिर भी बदमाश बड़े आसानी तरीके से बॉर्डर चाहे पंचकुला का हो चाहे मोहाली का हो फरार हो जाते हैं। आपने कल भी देखा पंजाब बीजेपी ऑफिस के बाहर एक ब्लास्ट किया गया जिसके बाद आरोपी बड़े आसानी से फरार हो जाते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि ज़्यादा ब्रीफिंग हो तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। मतलब वारदात करने वाले शहर से भाग जाएं ऐसी बात नहीं है। अगर वो इन्फॉर्मेशन टाइम से आ जाती है, तीन मिनट में अगर सारा नाका, चेक पोस्ट, पीसीआर अलर्ट हो तो आदमी बाहर नहीं निकल सकता, जैसे कि आजकल थोड़ा हो रहा है। रोशन लाल जी, आप पीसीआर एक्सपर्ट भी रहे हो, कुछ टिप्स देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से पीसीआर्स को? मैं एक टिप्स देना चाहूँगा, अगर कोई वारदात होती है पब्लिक का फ़र्ज़ है उसकी इन्फॉर्मेशन सेम टाइम में पीसीआर को पास करें। और पीसीआर को टिप्स क्या, पीसीआर को हिदायतें होनी चाहिए भी, अगर कोई वारदात होगी तो उनके कान खुले होने चाहिए। हम इस टाइम में क्या कर सकते हैं और किस तरह हम उस स्पॉट को बिना पीसीआर की हिदायत के हम उसको पकड़ सकते हैं। हमारे टाइम में बहुत तरह की चेकिंग होती थी। मान लो मैं प्राइवेट गाड़ी में बैठता था और मैं यहाँ खड़ा हो गया, अपने घर के पास, चौक के पास खड़ा हो गया और पीसीआर को कॉल कर दी। नंबर 1, पीसीआर कितने टाइम में आती है देखते हैं। नंबर 2, पीसीआर खड़ी है, सिविल में हम अपने साथ आदमी बिठाते थे। ऐसे नहीं काम किया, काम बहुत अच्छे किए हैं। अपने साथ सिविल के आदमी बिठाते थे और पीसीआर को जाके वो सिविल वाला बताता था जी वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। कई बार क्या होता है, पीसीआर वाले कहते हैं कंट्रोल रूम में बताओ। जब बता दिया, आप भी कंट्रोल रूम के पार्ट हो, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और मौके पे जाना चाहिए। हम इस तरह से गाए बगाए चेक करते थे, ब्रीफ करते थे। ये चेकिंग सबसे कामयाब रही। मतलब सिविल वाला आदमी पुलिस को खुद जाके बताता, अगर पुलिस वाला गलत बोलता था हम उसको अफसरों को रिपोर्ट बना के भेजते थे भी ऐसे ऐसे हुआ है, और वो उसको नेसेसरी कोई एक्शन लेते थे, उसको हिदायत देते थे या अफसर बुलाते थे। हमारे टाइम में मतलब वारदातें तो होती थी, लेकिन वारदात करने वाला ऐसा माना जाता था, पंजाब के जो बंदे यहाँ आते थे, कोई क्राइम करते थे पंजाब में करते, उन्हें ये पता था चंडीगढ़ में अगर वारदात होगी तो हम चंडीगढ़ से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा माहौल मतलब होना चाहिए पीसीआर के होते हुए। रोशन लाल जी, आखिरी सवाल है, आपके टाइम में इतने सीसीटीवीज़ नहीं थे, लेकिन अब बात करें तो हर लाइट पॉइंट पर सीसीटीवी है, लेकिन फिर भी आरोपी बड़े आसानी से फरार हो जाते हैं। एनालिटिक्स होते हैं पीसीआर, एक जो सीसीटीवी लगे हैं हमारे टाइम में हमने लगवाए थे, सारे बॉर्डर पे हमने लगवाए थे, सारे थानों में हमने लगवाए थे। उसमें एक एनालिटिक होता है, जो वारदात वाला बंदा कौन है उसकी फ़ोटो अगर आ गई और वो बाकी कैमरों को डाल दी, तो जब वो वारदाती उस कैमरे से भी गुजरता था तो वहाँ अलर्ट आ जाता था। मतलब जिसने वारदात की है, अगर उस वारदात करने वाले की हम पिक, फ़ोटो या भेज देते थे तो उस जहाँ से वो बंदा भी क्रॉस करता था, पीसीआर तो करती थी, थाने वाले करते, लेकिन जहाँ से वो बंदा निकलता था वो
कैमरे में भी एनालिटिक्स हैं कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर देता, अलार्म हो जाता था। मतलब कहीं ना कहीं उस नाके से अगर वो मुजरिम गुजरता है तो वो अलर्ट हो जाते हैं वहाँ पर भी। बिल्कुल अलर्ट होते हैं। कुछ हमारे टाइम में लेज़र लाइन लगाते थे, जैसे शोरूम है बाइक्स के, उनके आगे लेज़र लाइन एक लगा दी जाती थी और वो लेज़र लाइन रात को एक्टिव कर दी जाती थी। अगर उस लेज़र लाइन के में रात को कोई एंटर करता है तो अलार्म चला जाता था। मतलब कुछ ऐसे इन्वेंशन भी आ चुकी हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ चुकी हैं। ये चीज़ चाहिए कि वारदात करने वाले की अगर फ़ोटो सर्कुलेट हो जाए और वो कैमरे द्वारा भी पकड़ा जाए। मैं इसके साथ साथ ये बताना चाहता हूँ, जो मुलाजम ड्यूटी पे आते हैं वो ड्यूटी तो करते ही हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा ब्रीफ किया जाए तो अच्छी ड्यूटी करते हैं। जब वो अच्छी ड्यूटी करते हैं तो मुझे याद है मैंने कुछ मुलाजमों को डीजी साहब से, कुछ मुलाजमों को एसएसपी साहब से, इवन के गवर्नर साहब से भी हमने उनको सर्टिफिकेट और इनाम दिलवाए, ताकि उनको ये लगे कि हमारा काम रिकॉग्नाइज हुआ है और उनको अच्छा इनाम हमने दिलवाया है। ये भी अच्छे काम के लिए शुरू किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे साथ रिटायर्ड एसपी रोशन लाल थे और पीसीआर एक्सपर्ट भी, और इन्होंने काफ़ी अहम टिप्स दी हैं पीसीआर को लेकर, क्योंकि ये चंडीगढ़ में लगातार वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे वो सेक्टर 9 हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी हो, बीजेपी पंजाब हेड ऑफिस हो। रोशन लाल ने पीसीआर को लेकर एक अहम टिप्स दी हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।